मैं आपको जो है ना 7 सेगमेंट में सबसे पहले कुछ चीजें चलाकर बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि हम क्या चीजें करने वाले हैं, है ना। फिर ठीक है। ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो है हम क्या क्या करना है। सर कोई एक RFI कार्ड करके भी कुछ आता है क्या? हाँ, RFID कार्ड करके भी आता है। आर एफ क्योंकि आई मैं डी वो लॉकर का देख रही थी तो उसमें ऐसे RFI कार्ड भी करके कुछ था। हाँ, RFID से भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लॉक ओपन करना है, तो हम लॉक सर्वो से तो लॉक ओपन होगा, पर आइडेंटिटी क्या होगी कि कौन जो है वो लॉक को ओपन कर सकता है। तो मान लीजिए कि आपके पास में अगर वो कार्ड है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। जिस तरह से ATM से हम पैसे निकालते हैं, वैसे ही RFID कार्ड का यूज करके भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तो लिए, सर उसका भी कुछ कोड लिखना पड़ता है क्या? हाँ, उसके लिए भी हमको कोड लिखना पड़ता है। ऐसे आता है RFID, ऐसे आता है। ये लगभग कुछ ऐसा रहता है, ये इस टाइप का होता है। और बताता हूँ जनरल जो ज़्यादातर यूज करते हैं, जैसे इसको देखते हैं हम, तो ऐसा भी रहता है। ऐसा ये रीडर होता है और ऐसे टैग्स होते हैं RFID, आपने देखे तो ऐसे ही देखा था क्या। हाँ सर, ये वाला ही देखा था। ऐसा भी आता है, इस टाइप का भी आता है। ये रीडर होता है और ऐसे कार्ड्स होते हैं। तो ऐसे कार्ड का यूज करके जो है आप इस कार्ड में आपकी आइडेंटिटी ऐड कर सकते हो। इसका एक फिक्स नंबर आता है, हर कार्ड का एक डिफरेंट नंबर आता है, तो उसको हमको कोडिंग के साथ में ऐड करना होता है। तो आप ये भी सीख सकते तो हो। ये ऑर्डिनो के साथ ही होता है? ऑर्डिनो के साथ ही करना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा एक बार, है ना, कैसे इसको जो है वो यूज, ठीक। कोई क्लास रख लेंगे आपका, मैं ये भी बता दूंगा। ठीक है। तो हम देखते हैं थिंक 7 सेकंड्स में। लास्ट टाइम पर इसके शायद वीडियोस भी अवेलेबल है, एक बार आप देखिएगा कि वीडियोस अवेलेबल है क्या YouTube पर। फिर हम उसको और आगे भी करेंगे। मतलब आप उस पे उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी, आपका टाइम थोड़ा सा बच सकता सर RFID वाले की वीडियोस? है। 7 सेगमेंट की, RFID की तो नहीं है। अच्छा। अच्छा ठीक है। तो आप देखिए हमने क्या किया था लास्ट टाइम पर, ये भक्ति के टाइम पर सिखाया था भक्ति को। तो मैं इसको रन करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या है। हमको ये तो पता है कि 7 सेगमेंट कुछ ऐसे डिस्प्ले मॉड्यूल्स होते हैं, और वहाँ पर हम जो है वो टेम्परेचर वगैरह डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ तो देखना होगा ये वाला 7 सेगमेंट चल रहा है या नहीं, क्योंकि कोई ना कोई चेंजेस कर देते हैं ना कोड में, या कुछ भी चेंज कर देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है कि जो भी टेम्परेचर का डेटा रहेगा ना, वो इन 7 सेगमेंट पर दिख सकता है यहाँ पर। हाँ, इसमें शायद वो फंक्शन कॉल नहीं है। तो ये तो इसमें सही 7 सेगमेंट इतने ही साइज का आता है कि बड़ा भी आता है? 7 सेगमेंट की अगर हम नॉर्मल साइज देखें ना, इसकी साइज लगभग लगभग होती है, अ, पर हमको स्केल से मेजर करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी साइज में भी अवेलेबल होते हैं 7 सेगमेंट जो है।
अच्छे खासे बड़े भी होते हैं, वरना आपको मैक्सिमम साइज में भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। पर स्टैंडर्ड साइज में अगर इसको हम देखें तो लगभग ये कितना हो सकता है, 2-3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, जो लेंथ होती है। स्टैंडर्ड में। हाँ, तो 3 सेंटीमीटर लगभग लगभग ये आते हैं। और फिर उसके बाद में हर साइज में ये अवेलेबल है, हर साइज में ये जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने क्या फंक्शन कॉल नहीं कर रखा था, क्योंकि मैं ये फंक्शन कॉल, क्योंकि हम कुछ और देख रहे थे उस टाइम, ये सर फंक्शन। तो हम इनका यूज करके क्लॉक भी बना सकते हैं। हाँ, इसका यूज़ करके हम क्लॉक भी बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अभी एक फंक्शन जो है कॉल किया है, पहले वो फंक्शन कॉल नहीं किया था, लेकिन अभी ये फंक्शन कॉल किया है। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ एक डिजिट्स डिस्प्ले कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हम चाहे तो यहाँ पे मतलब टेम्परेचर को भी जो है वो अ, कर सकते हैं, मतलब सेंसर का डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई प्रोसेस भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जो भी हमको, जो भी प्रोसेस हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं वो यहाँ कर सकते हैं। हाँ, इन 7 सेगमेंट में ऐसा ज़रूर है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं है, मतलब हो सकता है कि कुछ लेटर्स नहीं कर सकें, है ना? सेगमेंट जी। तो इसमें आप क्या-क्या दिखा सकते हो, जैसे 0 टू 1 2 3 4 है ना? तो इसके लेटर्स की भी पूरी डिटेल आती है कि आप उसमें क्या-क्या शो कर सकते हो 7 सेगमेंट के अंदर। नंबर तो पूरे कर ही सकते हो आप, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जैसे कुछ अल्फ़ाबेट्स भी शो कर सकते हो उसके अंदर। अगर हम इसमें देखेंगे यहाँ पर तो आप एम शो नहीं कर सकते हो। अगर आपको एम बनाना है तो एम कैसे बनाओगे इसमें? एम नहीं बना पाओगे इसके अंदर, एन नहीं बना पाओगे इसके अंदर आप। इसलिए 7 सेगमेंट के अलावा जो है ना 16 सेगमेंट भी आता है। देखो 16 सेगमेंट थोड़ा सा ऐसा कुछ होता है, तो इसमें आप जो है वो फिर वो एम वगैरह ये सारी चीज़ें बना सकते हो, और इसकी पूरी डेटा शीट भी आती है कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो शो कर सकते हो। तो 16 सेगमेंट के साथ साथ में एक 18 सेगमेंट भी आता है, अगर मान लीजिए और भी कुछ करना हो तो। हालांकि इतना तो करते नहीं हैं हम, ऐसा 18 सेगमेंट भी आता है, तो 18 सेगमेंट शायद ये वाला है ऐसा। तो ऐसा 18 सेगमेंट भी आता है ये, आप और ज़्यादा चीज़ें शो कर सकते हो, और शायद हो सकता है कि और डिफरेंट काइंड ऑफ भी आते हो, राउंड में भी आते हो, मल्टीपल तरह से। अब आप देखो यहाँ पर कि एक 7 सेगमेंट आपको ऐसा दिखेगा नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पर 7, एक नॉर्मल आपको ऐसा दिखेगा ये वाला, जो कि जनरली आप खरीद कर लेके आए हैं, है ना? ऐसा। पर आपको ये और भी दूसरी तरह से भी दिख सकते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए, ये तीनों एक साथ में है यहाँ पर, और इनकी पिंस तो निकली हुई है, लेकिन तीनों एक साथ में है ये। बहुत बार अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज जहाँ पर 3 डिजिट का काम पड़ रहा है हमें, तो हम अलग अलग क्यों लगाएंगे, एक साथ लगा देंगे तो थोड़ा सा स्पेस बचेगा। हाँ, कोडिंग का क्या तरीका है वो समझना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, या कुछ डिजाइन में कुछ चेंज हो। और देखिए ऐसे 4 वाले भी आते हैं, ऐसे 4 वाले भी आते हैं, मतलब हो सकता है कि मल्टीपल तरीके से अवेलेबल हो मार्केट में, जैसा हमें नीड हो वैसा हम कर सकते हैं। और इसके अंदर इसकी डेटा लाइन सारी कनेक्टेड होती है। डेटा लाइन कनेक्टेड होने का मतलब क्या है, जैसे तो यहाँ पे आप देखिए, आप देखो तो इसकी जितनी भी पिंस होगी, आपके इसमें पिंस वैसे थोड़ी सी डिफरेंट है, आपके इसमें पिंस यहाँ ऊपर है, इसने बोले यहाँ बना दी हो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो उनका नेमिंग यही है। तो ये इसकी डेटा लाइंस होती है सारी, और जितनी भी इसकी पिंस होती है ना वो डेटा लाइंस होती है।
और उसमें एक जो होता है वो सप्लाई या ग्राउंड के लिए रहता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मतलब जिससे ये ऑन होता है उसको डेटा लाइन बोलते हैं। या हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये सभी डेटा लाइन्स है यहाँ पर, जो ऊपर जा रहा है सभी डेटा लाइन्स। कुछ वायर्स नीचे से ले लिए, पर हम यहाँ से समझते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें सेवन सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप एक सेवन सेगमेंट को देखेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें रहेगी। मतलब पहले वाले को ए बोलते हो, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी। और एक पॉइंट को इसको बोलते हैं हम डॉट पॉइंट, जो कि सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, या कुछ भी हमें अगर पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ बताना हो तो। दूसरा, इसमें क्या होता है, पिंच, ये एक्चुअल में ये ऐसा होता है। तो ये डॉट पॉइंट है, तो अगर आप इसको काउंट करोगे, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसमें टोटल 8 होते हैं डॉट्स, जिनको ऑन करना होता है हमें। देखो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 इधर है, ऐसे ही 5 भी उधर भी है ना, ऐसे 5 उधर भी है। तो ये शायद इसका आगे का हिस्सा है। तो 5 और 5 इसमें 10 होते हैं, है ना। अब हम सेगमेंट तो 8 देख रहे हैं, लेकिन 10 पिंस कैसे हुई, है ना। सेगमेंट यहाँ पे 8 है, लेकिन 10 पिंस कैसे हो सकती है। तो देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इससे आपको पूरा कैसे जो है ये इसकी सेवन सेगमेंट। ऐसे मतलब इसके अंदर ऐसा होता है यहाँ पर, ये ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। तो ए वाला ये है, बी सी वाला ये है, फिर डी ई एफ और ये एच। और बीच वाला कॉमन होता है दो, मतलब दो इसके अंदर कॉमन होते हैं। कॉमन कैसे, मतलब देखिए आप इसको एक और करें, ये कॉमन के बारे में क्या होगा ये बताता हूँ। ये देखिए, तो एक्चुअल में अंदर ऐसे एलईडीज होती हैं। ए पर एक एलईडी रहेगी, बी पर रहेगी, सी पर रहेगी, डी पर रहेगी, ई पर रहेगी, एफ पर रहेगी, जी पर रहेगी, है ना। लेकिन एलईडी में तो दो पिंस होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो दो दो पिंस बनेगी, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा देखिए कॉमन कैथोड। कॉमन कैथोड मतलब सारे नेगेटिव जो होंगे, नेगेटिव को हम कैथोड बोलते हैं, तो सारे नेगेटिव कॉमन हो जाएंगे यहाँ पर। तो अगर इन सभी एलईडी की बात करें तो ये 8 एलईडीज हैं। यहाँ पे सभी 8 एलईडी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर 8 एलईडीज का कैथोड हम कॉमन करेंगे तो एक हो जाएगा ये कॉमन ग्राउंड, है ना। ये कॉमन ग्राउंड हो जाएगा ये। तो इसमें इन्होंने कॉमन दो ले रखे हैं, एक नीचे भी ले रखा है, एक ऊपर भी ले रखा है। और बाकी सबके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, है ना। तो 8 एलईडी के लिए 8 तो नॉर्मल पॉजिटिव हो जाएंगे, और एक नेगेटिव हो जाएगा कॉमन कैथोड के केस में। पर उन्होंने एक जो कैथोड कॉमन कर रखा था उसको दो दे रखा, ऊपर भी दे दिया, नीचे भी दिया। अगर आप देखोगे तो देखो ये माइनस यहाँ पे चला, ये इससे भी जुड़ गया, इस वाले माइनस से भी जुड़ गया, ये माइनस यहाँ से चला तो इससे भी जुड़ गया, इससे भी जुड़ गया। तो इन्होंने ये एक ऊपर भी दे दिया, एक नीचे भी दे दिया। इससे पीसीबी डिजाइनिंग में थोड़ी सी हेल्प मिलती है। आप थोड़े से जो है वो मतलब आसानी से पीसीबी डिजाइन कर सकते हो। सिमिलर आप जो है वो कॉमन कैथोड ऐसा भी कर सकते हो, कॉमन एनोड भी कर सकते हो। मतलब आप पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन कर लीजिए, ये एलईडी है तो इसका पॉजिटिव कॉमन कर लिया, इसका पॉजिटिव कॉमन कर लिया, इसका पॉजिटिव कॉमन कर लिया। तो पॉजिटिव का एक ऊपर निकाल दिया, एक पॉजिटिव नीचे निकाल दिया, बाकी सबके 8 बाहर हो जाएंगे। और ये देखो ये ऐसा रहता है ना। 7 सेगमेंट डिस्प्ले सी ए मतलब कॉमन एनोड। कॉमन एनोड मतलब सारे पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन होंगे। तो ये देखिए ये एलईडी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव सारे कॉमन हो जाएंगे और एक बाहर निकल जाएगा। देखो वैसे तो नो होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक कॉमन ज्यादा निकाल दिया है।
और ये बाकी सारे साथ हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड डॉट पॉइंट। तो ऐसे जो है ये सारे कनेक्शंस यहाँ पे इंटरनल मतलब इसमें होते हैं, वो तो ऐसा दे देते हैं। तो देखो आप यहाँ पर एक वीसीसी, यहाँ पे एक वीसीसी। अब आपके पास में मैंने शायद कॉमन एनोड ही लिखा था, है ना? तो आप इन सबको अगर ऑन करना है, इन सभी को अगर हमको ऑन करना है, तो हम कैसे ऑन कर सकते हैं? यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देके ऑन कर सकते हैं, है ना? अब देखो कैसे ऑन करें। तो यहाँ से आपको ये यूज तो समझ में आया कि हम इसमें टेम्परेचर डिस्प्ले कर सकते हैं। एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। सर मतलब कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड के अलग अलग वो आते हैं। हाँ, 7 सेगमेंट्स आते हैं। तो हम चाहे तो एलईडी को, कॉमन एनोड है तो नेगेटिव से ऑन करेंगे, कॉमन एनोड है तो नेगेटिव से, यहाँ पे नेगेटिव देंगे। कंट्रोलर से हमें यहाँ नेगेटिव देना पड़ेगा, जीरो सिग्नल देना पड़ेगा, ग्राउंड देना पड़ेगा, जब जाके कोई पर्टिकुलर एलईडी ऑन होगी। हमको देखना होगा कि अगर मान लीजिए मैंने आपने बी और सी को ऑन किया, तो यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैंने ए एफ जी सी डी इसको ऑन किया, है ना, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, सॉरी, ए बी सी सी और डी, ए बी सी सी और डी, तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऐसे करके। अच्छा, इससे तो 3 हो जाएगा। तो 2 बनाने के लिए करना पड़ेगा, 2 के लिए ये वाला हो जाएगा। तो 2 का हो जाएगा, तो ए बी जी ई और डी, है ना, ए बी जी ई और डी। 3 करना हो तो ऐसे कर देंगे, इन तीनों को ऑन कर देंगे, इन दोनों को ऑफ कर देंगे, इन दोनों को ऑफ कर देंगे, ऐसा। ऐसा हमको इसमें करना पड़ेगा। दोनों ही तरह के अवेलेबल होते हैं कनेक्शंस। एक और मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला आप देखिए। मैं रन करता हूँ, तो इसमें हमने ऐसे ही किया कि इस वाले को हमने सेकंड बनाया है, और इस वाले को आवर्स बनाया है, इसको मिनट बनाया है। तो देखो अभी 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 7, 8, 9, जैसे ही ये 59 होंगे, तो इधर 1 आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। फिर आप इसमें मल्टीपल चीजें और भी ऐड कर सकते हैं, कि सेकेंड, मिनट, आवर्स, जो भी आपको करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हो गया ये, जैसे 49 आया था तो 1 हो चुका है यहाँ पर, है ना। और ये इसमें हमने ऑर्डिनो यूज किया है, ये हमारा कोड है, ऐसा हमने इसको यूज किया है इसका। तो ये हमने पूरा कोड बनाया है, तो ये हमें इसको सीखना रहता है। तो हम चलते हैं जरा एक बार यहाँ पे और देखते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक नया सर्किट ओपन करता हूँ, और यहाँ से हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम एक ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं, एक ऑर्डिनो ले लेते हैं, एक हम यहाँ से, सबसे पहले हम यहाँ से सप्लाई दे देते हैं, ताकि हमें सप्लाई मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इस तरह से हम 5 वोल्ट ले लेते हैं, यहाँ 5 वोल्ट भी हम ऊपर, उसके बाद में इसको हम कर देते हैं रेड। अब हम यहाँ से एक 7 सेगमेंट देखते हैं, यहाँ सेगमेंट में जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें, यहाँ पर इसमें कुछ आईसीज भी होती है, उनका यूज़ करके भी हम सेवन सेगमेंट जो है बना सकते हैं, मतलब सेवन आईसीज का भी हम यूज़ करते हैं। मैं आपको एक आईसी वाला ऑन करके बता देता हूँ। सेवन सेगमेंट और जो बोर्ड वाला सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये वाला हम एक और सेवन सेगमेंट और दूसरा क्या बोला आपने? ये जो एलईडी बोर्ड्स आते हैं ना, डिस्प्ले बोर्ड्स, हाँ ये बहुत बड़ी लाइन है, मतलब सेवन सेगमेंट और डिस्प्ले बोर्ड, क्योंकि सेवन सेगमेंट का यूज़ करके आप डिस्प्ले बहुत सारी जगह देखते होंगे आप, है ना। तो सिर्फ डिस्प्ले से तो काम होगा ही तो नहीं। मतलब वो जो एक एलईडी मैट्रिक्स आती है पूरी। हाँ एलईडी मैट्रिक्स आती है, तो वो भी जो है, अगर आपको ये वाली चीज़ आती है ना, तो आप वहाँ पर समझ सकते हो थोड़ा सा बेहतर, क्योंकि वो इसके इसके बाद में वही बनी है ऐसा। तो देखो आप यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर एक आईसी है CD4511। तो इसमें हो क्या रहा है कि इस आईसी के साथ में ये सेवन सेगमेंट कनेक्टेड है, इस आईसी के साथ में ये सेवन सेगमेंट कनेक्टेड है, पर यहाँ से जो इसमें इनपुट पिंस आ रही है ना, वो सिर्फ फोर ही है। ये चार इनपुट पिन है, वन, टू एंड फोर। अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखिए मैं अभी यहाँ पे थ्री प्रिंट है, अब देखिए यहाँ पे वन आ चुका है, अब देखिए यहाँ पे जीरो आ चुका है, फोर आ चुका है, एट आ चुका है, मतलब सेवन आ चुका है। तो हम फोर इनपुट के थ्रू भी सेवन सेगमेंट को चला सकते हैं। अगर देखा जाए तो एसएम को आठ इनपुट्स देने होंगे इसको चलाने के लिए, आठ इनपुट देंगे तब चलेगा ये। पर आप ऐसे जो है इसको फोर इनपुट के थ्रू भी चला सकते हैं। तो इसमें हमारी ऑर्डिनो की पिन कम लगेगी, लेकिन हमको ये एक्सटर्नल सॉकेट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आईसीज आती है, उससे हम कर सकते हैं। हम अब कुछ बेसिक्स देखते हैं इसके अंदर, और फिर उसके अंदर हम आगे देखेंगे। तो हमने ये वाला यहाँ पे लिया था, इसको ओपन करते हैं और इसको ओपन करके हम चेक करते हैं। तो हमारे पास में ये सेवन सेगमेंट है। अब देखो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेवन सेगमेंट कौन सा है। कॉमन एनोड है ये, है ना। तो इसमें आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, एनोड कैथोड वटेवर जो चाहे वो कर सकते हैं। तो कॉमन हम एनोड ही ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास भी कॉमन एनोड ही है ना, मैंने वही लिखा था। अब देखिए आप, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है, हाँ, ठीक है। हमको क्या करना होगा, इस सेवन सेगमेंट को अगर ऑन करना होगा तो कैसे ऑन करेंगे। तो है ना, इसमें जो है अगर देखो हम ये वाला अगर लगाएंगे तो कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है इस वाले ब्रेडबोर्ड को। तो हम ये वाला ब्रेडबोर्ड यहाँ से हटाते हैं, एक छोटा वाला ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं, ब्रेडबोर्ड। तो ये वाला ब्रेडबोर्ड लेते हैं और यहाँ देते हैं, तो मैं इसे रख, ठीक है, देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक ये एलईडी लगा रहा हूँ और यहाँ से सप्लाई ले लेते हैं हम, है ना। तो कॉमन एनोड है, तो उसको 5 वोल्ट देना होगा हमको, है ना। 5 वोल्ट कहाँ पे देना होगा, जहाँ पर इसकी पिन है वहाँ देना होगा, यहाँ देना होगा। ये देखो कॉमन है ना, ये कॉमन पिन है, तो यहाँ 5 वोल्ट देना होगा, तो मैंने यहाँ 5 दे दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पे, और हम्म, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया। लेट से मैं इस रेजिस्टेंस को कर देता हूँ कुछ ओम में कर देता हूँ, तो मैं 330 ओम कर देता हूँ। और अभी यहाँ से ग्राउंड लेके आता हूँ, ये ग्राउंड, मैं डायरेक्टली ग्राउंड दे रहा हूँ यहाँ पे ना।
मैंने ऐसा नहीं करा कि ऑर्डिनो की कोडिंग से दिया है, मैं डायरेक्ट ग्राउंड दे रहा हूँ। और ये देखो अभी क्या होता है, ये देखिए ये ऑन होता है अभी, है ना। एक पता नहीं था हमको, पर हमने रैंडम इसको बस ऑन किया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा मूव किया है, तो ये वाला ऑन हो चुका है। फिर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, ये कॉमन तो छोड़ देता हूँ ना, कॉमन है ये तो। फिर देखो क्या होगा, ये ए है ना। फिर हम जो है थोड़ा सा स्टॉप करके देखते हैं, तो ये हमारा बी है ना। ये देखिए ऐसा हमने किया इसके अंदर, और ऐसे ही हम फिर आगे के लिए भी कर सकते हैं, मतलब हर किसी को चेक कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना होगा, सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कोड बनाते हैं तो एक एक चीज को कनेक्शन कनेक्शन करना होगा। तो मान लीजिए मैंने इसको ए के साथ में जोड़ दिया, ले लीजिए मैंने यहाँ अ, इसको मैंने ए के साथ में जोड़ दिया, और इसको मैं यहाँ से उठा के अपन यहाँ से टू पे लेके आ जाते हैं, या टू पे लेके आ गया। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब हमको पता ही है कि अगर हम कोड में अगर मान लीजिए कि- और अगर मैं यहाँ पे टू कर देता हूँ, तो बेसिक ये चलेगा, ऑन हो जाएगा ये। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, अब देखा है ना, ऑन ऑफ हो रहा है। तो ऑन भी कर सकते थे, ऑफ भी कर सकते थे, इट्स ऑन अस कि हम क्या करते हैं, है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ इंट ए इक्वल टू टू, ताकि मैं यहाँ पर ए लिख दूँ, ऐसा ये थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। बाकी फिर मैं आगे अपने हिसाब से करता रहूँगा। तो भी देखो मैंने ये कॉपी किया, और उसके बाद में ये इसको इधर खसका देता हूँ, कंट्रोल वी, और मैं ये यहाँ लगा देता हूँ। और यहाँ पर एक पिन और लेते हैं हम यहाँ, और ये अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे लिख जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सारे। तो अब ऐसे ही ये हमारा बी हो जाएगा। कॉपी कर देते हैं नेक्स्ट। तो हमारी पिन्स पहले क्लियर हो जाए, फिर हम आगे काम करें। एक बार हमको बस चलाना आ जाना चाहिए। तो अभी देखो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाते भी नहीं, और इसके नीचे लिख देता हूँ बी। तो सबसे पहली स्टेप यही वाली होती है कि हमें ये आना चाहिए, है ना? और इसको एक बार रन करते हैं, तो देखो दोनों ऑन हो जाएगा। तो अभी हमने हमारे हिसाब से बस हम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सी कहाँ पे आएगा। तो हमने देखा ये सी है, तो हम यहाँ पे ये कंट्रोल वी कर देते हैं, लगा देते हैं, और सी को भी हम वहाँ ले जाते सर ये रेजिस्टर की वैल्यू कुछ फिक्स्ड होती है कि कुछ भी दे सकता है? हैं। नहीं, ये अंदर एलईडी है इसमें, अंदर एलईडी है, तो हम क्या करेंगे, अंदर एलईडी तो हम क्या करेंगे, एलईडी को जैसे ट्रीट करते थे ना, वैसे ही करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू लेके चलेंगे। जैसे एलईडी जब हम लगाते थे, तो हम वहाँ पे 220 ओम या 1 के लगा सकते थे, है ना। पर इसमें हम जो है 220 ओम लगाएंगे, ताकि इंटेंसिटी हमें प्रॉपर दिख पाए। बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी नहीं दिखेगी, 1 के वगैरह कर देंगे या 10 के कर देंगे, तो थोड़ा सा लेस इंटेंसिटी आएगी। तो ये सी कर दिया, अब देखो डी हमारा यहाँ पे, ये वी करा और ये डी कर दिया। और एक फायर और ले लेते हैं, चलते हैं। ये अपने ऊपर है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ताकि हमको वो पिन में भी याद नहीं करना पड़े कि हम पिन कैसे ले रहे हैं, कनेक्शन ऐसे कर दिए हैं। और एबीसीडी के अकॉर्डिंग हम फिर चाहे ऑन ऑफ कर सकते हैं।
कहाँ गया जरा। ये यहाँ पे आया है। फिर हुआ, फिर एफ देखते हैं यहाँ पे। ये क्या था? चला कैसे था? अच्छा बीच में शायद वो मूव हो गया। रन कर, ये हमारा ऐप है। ऐप पे ये 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 हो गया, बस पॉइंट बचे हैं। पॉइंट हम चाहे तो ले सकते हैं। ये मैंने ले लिया। और अभी हम इसको छोड़ देते हैं, पॉइंट को ओपन रहते हैं। और हम आ जाते हैं कोड में, और यहाँ पे कॉमा करके करते हैं इक्वल टू 4। तो अभी हमको क्या, यहाँ पे पिन भी हमारे सीक्वेंस में रहेगी। अदरवाइज हम कनेक्शन तो कैसे भी कर सकते थे, और उसको जोड़ के भी हम कैसे भी करते हैं। इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। तो अभी हम इतना मान लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा टास्क थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। आप अभी कंप्यूटर पे देख रहे हो कि मोबाइल पे चेक कर रहे क्या सर? हो? आप क्लास कैसे ले रहे हो, मतलब मोबाइल पे ले रहे हो या लैपटॉप पे? सर लैपटॉप पे। लैपटॉप पे है, ठीक है। तो मैं ये शेयर करता हूँ, आगे का कोड लिखना है अपने को। तो वो को टैक्स आने हैं ना सारे, इसको ऑन करना है, इसको ऑफ करना है, ये हम लोग तो देखो। ऐसा अगर हमको लगे तो हम कर लेंगे। मेरा ये जो है जीरो, जीरो में तो हो ही जाएगा ऑन, पर मेरे को कोई पर्टिकुलर करना है। मान लीजिए मुझे करना है लेट्स से 8 करना हो, है ना। तो मैं ये वाला हटा दूंगा, ये मेरा क्या है? अगर इसको हम देखें तो ना, ये कैसे पता चलेगा कि ये तो हम कर देते हैं हमारा, तो जी को हम जो है वो आई कर देते हैं। अगर हमारी कैलकुलेशन सही होगी तो हमारा, हाँ, सिर्फ जीरो, इससे जीरो हो जाएगा। 8 तो था ही सही ना। अब हमको मान लीजिए 1 करना हो तो हम क्या करेंगे, बी और सी, बी और सी है, ये देखना पड़ेगा आपको, ये वाला चार्ट। तो मैं आई कॉपी करता हूँ और सिर्फ बी और सी को छोड़ के सबको ये कर देता हूँ, है ना। तो अभी मैं आपको ये शेयर करता हूँ, इस पे कैसे करना है आपको, मतलब बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आता हूँ,
तो एक बार आप उसको चेक करो, और करना क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये करना है कि आप डिले दे देकर सारा कोड लिख दो उसका, 0 1 2 3 4 5 सब चीज़ों की। आपको बस इसको ऐसे कॉपी करना है पूरा, जाके ऐसा पेस्ट कर देते हैं। ये लेट से मैंने अभी पेस्ट किया है ना। अगर मुझे वही कि अगर जीरो के लिए करना होता तो मैं क्या करता, जीरो के लिए करना होता तो मैं इनमें जो भी चेंज करना सो पड़ता। मतलब नंबर्स प्रिंट कराऊं पहले, 0 1 2 ऐसे डिले देके? हाँ हाँ हाँ, पहले जीरो फिर वन, ऐसे सारे प्रिंट करा दो आप, है ना। अच्छा ठीक। करो आप, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक वेरी गुड। बस नंबर्स बताना तो कैसे चल रहे हैं। है। यस सर। हाँ एक बार वो डिस्प्ले बताना, तो डिस्प्ले दिख नहीं रहा था। दोबारा स्टार्ट करूं? हाँ ये कोड, हाँ एक बार वापस से रन करना। ये टू कहाँ से आ गया? 1 2 3 5, पर चेक करना तो सही। पहले जीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर ऐसे। ठीक है, वेरी गुड। 9 शायद रह गया ना। 9 का चेक कर लेते हैं एक बार लास्ट। 9 शायद हमने कॉपी। 9 में शायद डिले नहीं दिया होगा, तो हो सकता है कि वो प्रिंट नहीं हुआ फास्ट। यहाँ एक बार डिले दे देते हैं, यहाँ भी दे देते हैं और नीचे भी दे देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। ठीक है, सब कुछ सही है। ठीक है, तो अपन जो है यहाँ पर ये कोड को फिर से लिखना स्टार्ट करते हैं। पेस्ट कर देता हूँ पूरा। ये आपका पूरा कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और अब हम कुछ अरेंज कर देते हैं, इसको चलाते हैं। तो ये एक, ओके यहाँ पे दो डिले है, तो ये एक हटा देते हैं, इसलिए बीच में कहीं टाइम ज़्यादा लग रहा होगा एक पर्टिकुलर जगह पे। ओके ठीक है, ठीक है। एंड चलेगा ऐसे, तो आगे पीछे में से तो कुछ नहीं है। ओके एंड
फाइव, सिक्स, सेवन, नाइन। अब देखिए अपन क्या करते हैं, पहले ना पार्ट टू कर लेते हैं, ताकि हमें याद रहे। तो आपने शेयर नहीं किया है। तो मैंने अभी ये कोड यहाँ पे रखा हुआ है, चल रहा है मतलब इसको हम करते हैं स्टॉप और इसको पार्ट करते हैं ऊपर में, आते हैं और इसको पार्ट टू करते हैं, ताकि जो आपके उसमें है वो भी यहाँ पे आके इसको करते हैं delete। अब हम इसमें थोड़ा सा एडिशन छोटा मोटा चेंज कर देते हैं। तो हम क्या चेंज करते हैं, हम फंक्शंस बनाएंगे। वॉइड पहला जीरो वाला ही था ना, वाला हाँ, पहला मतलब लाइन से 0 1 2। और ना कभी कभी अगर कभी वन है और लास्ट कभी हमने बना लिया यहाँ। अब हम यहाँ पे देखें, ऐसे हम सारे फंक्शन बना लेंगे। आगे तो अपन ऊपर से चलते हैं चेंज करने। वन तो हमने कर लिया था, यहाँ कर लेते हैं हम टू, ये टू, यहाँ आके इसको कर लेते हैं थ्री, तो इसको हम फंक्शंस के थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फोर, और यहाँ कर लेते हैं फाइव, और यहाँ कर लेते हैं सिक्स, यहाँ कर लेते हैं नाइन। कट करते हैं वाला लेके। सेवन, कर सकते थे फास्ट हो सकता था, लेकिन फंक्शन वहाँ अंदर पेस्ट करके बना बना सुन लीजिए। तो ये जीरो लगता है, ये एट, से ये वाला 8 है। और वो वाला क्या करना भाई, छोड़ दी। और 3 छोड़नी।
ये 9 है ना। हाँ ये 9। अच्छा 3 तो हो गया, चलो इसको हम हटा देते हैं। तो एक बच गया तो दूसरा का 5 दिख रहा है। ठीक है। और यहाँ ये है 5 और यहाँ है 2। तो हम इन सबको यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हो गया। अगर अब मुझे सिर्फ, अगर मुझे 9 कॉल करना है तो मैं 9 से कॉल कर सकता हूँ, और फिर रन करके चेक कर सकता हूँ कि 9 चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, 9 चल रहा है, तो ऐसे सब भी चल सकता है। अब हमको मान लीजिए इनको फोर लूप में चलाना, तो कैसे चला देंगे हम? ऐसे चला सकते हैं इनको, इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इक्वल टू 9। तो हम आई प्लस प्लस ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ऐसे फंक्शन भी लगा सकते हैं। फंक्शन में हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू अगर 0 हो तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए? 0 वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। ऐसा हम ऐसा हम कर सकते हैं। और ये थोड़ा फास्ट चलेगा, तो ये अपन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? ये है 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ लिखते हैं अपन 1 यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 3, और यहाँ लिखते हैं 4, और यहाँ लिखते हैं 5, और यहाँ लिखते हैं 6, और ये 7, और ये है 8, 8, और ये हो जाएगा 9। और सारे नंबर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। इसको कर देते हैं 1, कर देते हैं 2, करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो जाएगा 9। और अगर हम इसको भी चलाएंगे तो देखते हैं क्या होगा। मैं यहाँ थोड़ा सा डिले दे देता हूँ, डिले सिस्टम, और इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। यहाँ तक सब कुछ सही है, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो अभी सिर्फ वही काम किया है, लेकिन अब थोड़ा सा फंक्शंस की हेल्प से किया, ताकि हम इसको यूटिलाइज कर पाए अपने काम में सही तरह से। और कैसे कर पाएंगे ये हमको देखना है। अब हम इसका थोड़ा सा कुछ आगे और देखते हैं। सिर्फ एक एक कुछ 5 मिनट और देखते हैं, फिर करते हैं। यहाँ तक तो मैंने ये कर लिया, पर अगर मान लीजिए 2 7 सेगमेंट होते तो क्या करते हैं, है ना? तो 2 7 सेगमेंट होते तो मैं एक पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं 7 सेगमेंट यहाँ पे रख देता हूँ। और रखने के बाद में देखिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे ऐसे सी करो, कंट्रोल सी करो, और यहाँ पे आके ऐसे पेस्ट करो, मतलब जहाँ पे आपको रखना है उसको। तो यहाँ करते हैं, तो यहाँ लाते हैं, और यहाँ लाते हैं। तो ये हमने दूसरा 7 सेगमेंट लिया। इसका कॉमन, इसको हम कॉमन कर देते हैं, इसकी जो सप्लाई है उसको कॉमन कर देते हैं। तो मैं यहाँ से कॉमन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉमन कर दिया। अब मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ ताकि ये आए।
कनेक्शन कैसे करेंगे? देखो कनेक्शन अगर हम और सातों के और करेंगे तो पिंस ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसकी जो डेटा लाइन है इसको हम डेटा लाइन बोलेंगे, यहाँ डेटा आ रहा है उससे चल रहा है, इसको हम कॉमन कर देते हैं। कॉमन कैसे करेंगे? फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ में कैसे करेंगे? ऐसे, यहाँ से हम एक वायर लेंगे, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो सिग्नल तो पहले यहाँ आएगा और यहाँ से ऊपर से ऊपर कॉमन कर देना चाहिए। यहाँ से तो क्या होगा, पहले जो है वो, हाँ ठीक है ये भी सही है, फिर रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, पर हमको रेजिस्टेंस सभी पे लगाना है, तो हम जो है ऐसे ना करते हुए अगर यहाँ से तो सेम ही बात है, होगा कि ये भी ऑन होगा तो ये भी ऑन होगा, इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? सर पर ऐसे करेंगे तो दोनों पे सेम नंबर्स आएंगे ना? हाँ सेम ही नंबर आएंगे, ऐसे करेंगे तो दोनों पे सेम नंबर ही आएंगे, तो हमको बस ये देखना है कि कैसे कर सकते हैं उसको, सेम को चेंज कैसे कर सकते हैं। यहाँ तो यहाँ पे कर देते हैं, पहले तो ये देखना कि मैंने सही किए थे। एक बार रन करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है, दोनों में सेम आ, ठीक है। पर हमने यहाँ पर पिंस तो बचा लिए, पर अब नंबर को चेंज कैसे कर रहे हैं? तो नंबर को चेंज कैसे करें ये देखता है, टॉप करता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं ना यहाँ से ये जो है ना ये कनेक्शन मेरा, तो मैं ना इसको यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ से हटा के, और ये वाला भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और जिसका सप्लाई पिन का कनेक्शन है ना मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। देखो 9 और 10 भी हम कोडिंग में ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं मान लीजिए इंट, और मैं इसे जो है वो हम आगे जाके ट्रांजिस्टर से चलाने वाले हैं। आपने लास्ट कोड में देखा होगा कि हमने ट्रांजिस्टर यूज किया था, तो मैं T1 लिख देता हूँ, ये मेरा T1 है, मतलब S1 है, तो 7 सेगमेंट 1 है, पर ट्रांजिस्टर से यूज करेंगे तो T1 लिखता हूँ, और इसकी पिन नंबर दे देता हूँ 9, T2 की पिन नंबर दे देता हूँ 10, है ना। और हम क्या करते हैं, दो आउटपुट और कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं T1, और यहाँ हम कर लेते हैं T2, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कर ली, अब हम देखो क्या करते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले कोड को एक फंक्शन में रख देता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ, मान लीजिए डिस्प्ले नाम का फंक्शन, मैं इसको रख देता हूँ यहाँ वी कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को इधर 2 करना है, इधर 5 करना है, कैसे होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से अभी 2 लाइन ऐसे ही ले रहा हूँ, 2 लाइन यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं लिख रहा हूँ T1, इसमें लिख रहा हूँ T2, ठीक है। तो मैं इसको हाई दूंगा तो हाई चले जाएगा यहाँ पे, है ना। और अभी मैं ले लेता हूँ लेट्स से, ये 2 उठाया यहाँ से, पहले लिख दिया 2, और थोड़ा सा डिले, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या हो रही है। क्या कर रहा हूँ, इसको तो मैं कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर हाई, और यहाँ मैं कर देता हूँ, तो अभी एक बार रन करते हैं, फिर क्या किया है या नहीं। देखो हो रहा है ना, एक बार आ रहा है 2, एक बार आ रहा है 5, तो हमको थोड़ा अलग अलग दिख रहा है ना ये दोनों, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, मैंने T1 को हाई किया तो इस पे हाई सिग्नल गया, और इस पे लो गया दूसरे पर, तो एक ऑन हुआ एक ऑफ हुआ एक तरह से,
मतलब तो वैसे तो दोनों पे टू टू प्रिंट हो रहा है, लेकिन उस टाइम पर हमने इसको बंद कर दिया तो टू यहाँ दिख नहीं रहा है। तो टू प्रिंट किया, थोड़ी देर के लिए रुके, हाफ सेकेंड के लिए, फिर T1 को ऑफ किया, T2 को ऑन कर दिया। तो 5 के टाइम पे यहाँ भी 5 आ रहा है, लेकिन उस टाइम तो ऑफ कर रहा है। तो देखो हम इसको अगर इसका डिले कम करेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे मैं इसको 100 कर, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, कर देते हैं, कम करते हैं। और देखिए, आप अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हो कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा तो आपको समझ, ये देखिए आप यहाँ पे थोड़ा इसके जो ब्लिंक में ना उसमें चेंजेस आ रहे हैं हल्के हल्के, ये ब्लिंक में चेंजेस आ रहे हैं, गौर से देखना, मतलब वहां पर टू, यहाँ पे 5 भी प्रिंट हो रहा है, 2 भी हो रहा है, लेकिन इतना फास्ट हो रहा है कि हमें पता नहीं चल पा रहा है। अगर हल्का सा भी डिले ज़्यादा होता तो पता चलता। अगर देखो मैं अगर डिले और कम कर देता हूँ तो आपको और ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना वो चीज़ समझ कर, तो एक्चुअल में ऐसा है। ये देखिए आप, अब हो क्या रहा है, देखो वैसे तो 2 दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ 5 दिख रहा है, पर यहाँ पर 5 भी आ रहा है और यहाँ पे 2 भी आ रहा है, और यहाँ भी ऐसे हो रहा है, यहाँ पे 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है ना। ऐसा तो इसलिए दोनों प्रिंट होते हुए दिख रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको डिले को थोड़ा सा सही किया है, तो आपको वो पता चल जाएगा, मतलब आप। तो अभी तो हमने यहाँ पर बिना ट्रांजिस्टर के इन 7 सेगमेंट को चलाया है, पर एक्चुअल में यहाँ पे ट्रांजिस्टर से ही चलाते हैं, ठीक है सर। है ना। तो ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। ये आ गया ना ये वाला समझ में यहाँ तक, हाँ हाँ समझ आ गया सर। है ना। तो आगे हम इसमें कुछ नेक्स्ट काम करेंगे, कुछ और देखेंगे कि अब आगे क्या कर सकते हैं, मतलब अब अब आप ये वाला टास्क मुझे करके बताइए जरा, है ना। मैंने वैसे आपको टास्क दिए तो आप मुझे बताते नहीं हो कि वो हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। तो अभी मुझे ये टास्क चाहिए कि इसमें आप जो है ना काउंटर बना के शो कीजिए। सर काउंटर मतलब? मतलब पहले आना चाहिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टू 99 तक, आप, है ना, वहाँ पे आना चाहिए। मतलब पहले जब मतलब 0 1 0 2 ऐसे? हाँ मतलब 01, 02, 03, 04, 05, 99 तक होना चाहिए, ऐसे 99 तक? 99 तक होना चाहिए। ठीक है सर।